तो एबीपी गंगा पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। कानपुर में बड़ी वारदात हुई है, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए 3 थानों की फोर्स पहुंची, लेकिन हालात वहां पर क्या बने देखिए। गैंगस्टर के घर पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई, छतों पर लोग मौजूद थे और इस पूरी वारदात में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जिनमें एक सीओ और एक थाना अध्यक्ष शामिल हैं। पहली तस्वीर गैंगस्टर का घर जहां पर पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची थी और दूसरी तस्वीर पुलिस टीम पर फायरिंग की तैयारियों की, हमले की तैयारियों की। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, अब क्या कुछ तैयारियां हैं इस अपराधी से निपटने की? क्योंकि जितनी बड़ी वारदात हुई है, ये यूपी पुलिस के दामन पर एक ऐसा धब्बा है जो आने वाले बहुत लंबे वक्त तक नहीं मिटेगा। नाकामी की एक बहुत बड़ी कहानी लिख दी गई। 3.5 साल की योगी सरकार की ये सबसे बड़ी आपराधिक घटना है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर बेचैन है। और उनकी बेचैनी का आलम यह है कि जब उनको खबर मिली रात में कि इस तरह की घटना हुई है, सुबह 4 बजे उन्होंने फोन किया डीजीपी अवस्थी को और अपर मुख्य सचिव अवस्थी को। दोनों लोगों से बात की और साथ ही साथ कानपुर के सभी बड़े आला अधिकारियों से उन्होंने रात में ही बात की और उनके निर्देश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और आईजी एसटीएफ अमिताभ यश तुरंत मौके पर निकल गए लखनऊ से। और मुख्यमंत्री पल पल की जानकारी यानी ऑपरेशन विकास दुबे की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग के अपने आवास से कर रहे हैं। और एक हाई लेवल मीटिंग भी मुख्यमंत्री ने बुलाई है और साथ ही साथ डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोपहर तक उन्हें इस पूरे मामले की रिपोर्ट चाहिए। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कि जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता, जो अपराधी हैं वो शिकंजों के पीछे नहीं आ जाते हैं, तब तक सारे लखनऊ से गए आला अधिकारी मौके पर रहेंगे, घटना स्थल पर रहेंगे। कानपुर मंडल की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। एसटीएफ ने कमांड अपने हाथ में ले ली है। एसटीएफ के जो कमांडर हैं अमिताभ यश, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौके पर पहुंच चुके हैं, सुपरवाइजिंग कर रहे हैं। डीजीपी भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे घटनास्थल पर, लेकिन पूरी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सोर्सेज से जो खबर आ रही है, इस पूरे घटनाक्रम से बेचैन और दुखी व्यथित मुख्यमंत्री बड़ा एक्शन ले सकते हैं, यानी बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं। सोर्सेज से जो हमारी खबर आ रही है कि ये कोई मामूली अपराधी नहीं था। जानकारों के मुताबिक अगर हम बात करें तो विकास दुबे कहता था कि उसके गांव में सिर्फ सेना ही दाखिल हो सकती है। और एक सोर्सेज से खबर आ रही है, लेकिन सवाल हरियाणा में एनकाउंटर की तैयारी हुई थी, लेकिन एक बड़ा बसपा का नेता उसे बचा कर ले आया था। यानी एक बसपा के बड़े नेता ने उसे संरक्षण दी थी, नहीं तो बहुत पहले एनकाउंटर की तैयारी हरियाणा में हो। बिल्कुल, लेकिन सवाल वीरेश जी ये भी है, जो बात आपने कही कि वहां पर एक आम धारणा है कि इस गांव में, विकास दुबे के गांव में केवल सेना ही घुस सकती थी, ऐसा तो नहीं कि पुलिस को जानकारी नहीं रहेगी। तो यहां पर तैयारियों में चूक हो गई या फिर उसका मुखबिर तंत्र पुलिस महकमे में इतना मजबूत था कि पुलिस समझ नहीं पाई या गुमराह हो गई? देखिए, कानपुर घटना स्थल पर पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस बात को माना है कि पुलिस की तरफ से चूक हुई है। इस मामले की भी जांच होगी। हत्यारे विकास को खोजा जा रहा है और खोज लिया जाएगा, ऐसा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है। लेकिन उन्होंने इस बात को माना है कि पुलिस की तरफ से चूक हुई है और कोई इंफॉर्मेशन पुलिस विभाग की तरफ से ही लीक की गई है, ऐसा भी एक पहलू आ रहा है कि जो उसका खुफिया तंत्र है पुलिस यानी कानपुर पुलिस के अंदर तक है। और यही बात है कि जब दबिश करने जा रही थी पुलिस और ऑपरेशन करने जा रही थी विकास दुबे के खिलाफ, उस बीच उसे जानकारी मिल गई और उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। जेसीबी मशीन और पूरे अपने गुर्गों को लगाया था। और ये भी माना जा रहा है सोर्सेज पे कि पुलिस के वेपन्स को भी उसने लूट लिया है और AK-47 के जो तमाम जो खोखे हैं, जो उसके वो हैं, वो सारे उसके छत पर मिले हुए बड़ी संख्या में मिला है। लेकिन एक बहुत सवाल खड़ा करता है कि विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी वहां रह रहा था और ऑपरेशन किया जा रहा था, क्यों इस तरह की चूक हुई है? 8 जवान शहीद हुए हैं, किस तरह की लापरवाही हुई है? इस पूरे मामले की रिपोर्ट आज दोपहर तक डीजीपी को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ऑपरेशन कर रहे हैं और पूरे ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं और यही वजह है कि वो सारा काम धाम छोड़कर, जो जानकारी मुझे है
इस समय केवल और केवल ऑपरेशन विकास दुबे पर लगे हुए हैं। पल पल की जानकारी वो ले रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उनसे उन्होंने फोन पर बात की। फोन पर बात करके घटना की पूरी जानकारी ली और निर्देशित किया कि तब तक आप वहां रहोगे जब तक ये पूरा मामला सुलट नहीं जाता। ऑपरेशन विकास दुबे को खत्म करके ही आप लोगों को बिल्कुल। और प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ इस वक्त अपडेट है? वीरेश जी आपसे लेते रहेंगे, अभी के लिए आपका शुक्रिया। अब रुक करते हैं, अनुभव का हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुभव लखनऊ से। अनुभव, सवाल बहुत गंभीर हैं। जिस तरीके की जानकारी आ रही है कि एक आम धारणा थी कि विकास दुबे के घर में केवल सेना उसके गांव में दाखिल हो सकती थी, तो पुलिस क्या कम तैयारियों के साथ गई? सवाल यह भी है कि कौन है पुलिस महकमे का इनसाइडर। और केवल विकास दुबे का मामला नहीं है, आप पशुधन वाले मामले में देख लीजिए, वहां पर भी पुलिस कर्मियों की मिलीभगत दिखती है। कुछ और मामले आए जिसमें आईपीएस के नाम आते हैं कि अपराधियों का साथ दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के भीतर एक ऐसा नेटवर्क समानांतर खड़ा हो गया है कुछ चंद लोगों का, जो हैं तो खाकी वर्दी में, लेकिन काम उनके इतने काले हैं कि अपने साथियों को भी मरवाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं उसमें? देखिए, बिल्कुल ऐसा तमाम हम अगर देखें पुराने रिकॉर्ड भी मिलते रहे हैं और बहुत सारे मामलों में खुद पुलिस के जो सिपाही हैं या पुलिस के जो हम कहें तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या और जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं वो शामिल रहे हैं। आप यही अभी हाल का देख लीजिए, कुछ समय पहले जो पशुधन घोटाला हुआ उसमें किस तरीके से सिपाहियों की भूमिका सामने आई। वो इस तरह के काम में कहीं ना कहीं जो विभाग है उसके ही लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर विकास दुबे के पास सारी सूचनाएं पहुंच रही थी, उसने सारी अपनी तैयारी कर रखी थी, तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई ऐसा उसका खास आदमी था, खास गुर्गा था जो उसकी पूरी मदद कर रहा था। पल पल की उसको जानकारी मिल रही थी, हर मोमेंट की उसकी जानकारी थी। और अब पुलिस सबसे पहले तो जो ये अपराधी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहाँ पर 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करे ही करे, लेकिन साथ ही अब ये ज़रूरी है कि जो लोग जिन्होंने ये सूचनाएं पहुंचाई अपराधियों तक या हम कहें तो सूचनाएं लीक की, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ भी एक सज़ा उन्हें दी जाए, जिससे कि ये एक संदेश जाए। और जो बात आपने कही कि ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारी घटनाओं में, बहुत सारी वारदातों में। इसी लखनऊ में हमने देखा एक मांझ हत्याकांड हुआ था, जहां पर खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर ने किस तरीके से एक बच्चे की हत्या तक करा दी थी। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण, बिल्कुल बहुत सारी चीजें। अनुभव हमारे साथ आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है, कानपुर घटना में चूक की जांच होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बयान दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि हत्यारे विकास की तलाश तेज हो गई है। विकास दुबे का एक साथी हिरासत में लिया गया है और सभी बॉर्डर सील करके सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यूपी एसटीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और ऑपरेशन विकास जारी है। 500 से अधिक लोगों के जो मोबाइल हैं वो सर्विलांस पर रखे गए हैं। कानपुर मंडल की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। एसटीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को फोन पर कहा है कि जब तक इस मामले को पूरी तरीके से पर्दाफाश नहीं कर दिया जाता, इसको खत्म नहीं किया जाता, तब तक वो घटना स्थल पर मौजूद रहेंगे, जैसा कि अभी वीरेश पांडे ने अपडेट दिया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये है कि इस मामले में पुलिस चूक मान रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि इस पूरे मामले में चूक की जांच की जाएगी। और आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी ने क्या कहा है। सर इधर पे लखनऊ में शातिर अपराधी ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है। पुलिस पार्टी पर हमला हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए डीजीपी एचसी अवस्थी हैं। सर ये किस तरीके से घटना हुई है, क्या? पुलिस पार्टी एक अपराधी के यहाँ दबिश देने गई थी और उसके बाद रात का समय था जिस टाइम पर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर हुआ है। पुलिस पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया है और उसमें पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं, जिससे हमारे 8 आदमी शहीद हुए हैं, 7 आदमियों को चोटें आई हैं और पुलिस ने उनका बहादुरी से मुकाबला करके और उनका अभी भी पीछा किया जा रहा है। टीम्स लगाई गई हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ से भेजा गया है और वो वहाँ पर सुपरवाइज़ कर रहे हैं ऑपरेशंस को। और इसमें हम गहराई से देख रहे हैं और एंड टू एंड इसको
प्रयास कर रहे हैं कि पूरे लोगों को अकाउंट फॉर करें। अभी तक कोई जो ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस की कई पार्टियां इन लोगों की तलाश के लिए गई हुई हैं। क्या प्रोग्रेस है ये धीरे धीरे हमें पता लगेगी, तब शेयर कर पाएंगे। आप में से एक व्यक्ति बोलेंगे, एक व्यक्ति बोले, मैं मेरे लिए सुन। अपराधियों की जानकारी मिल गई पूरे ऑपरेशन की, जिस तरह से लोगों ने तैयारी कर रखी है? ऐसा प्रतीत होता है कि किसी तरह की उनको जानकारी ज़रूर रही होगी कि पुलिस पार्टी आएगी, लेकिन चूंकि केस दर्ज था और हमेशा पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, तो इस वजह से ये संभव है कि केस दर्ज होने के कारण उन्होंने अंदाज़ा लगाया हो, लेकिन ये जांच का विषय है। अगली तैयारी क्या है? बराबर ऑपरेशंस चल रहे हैं और ऑपरेशंस का क्या रिजल्ट रहेगा ये बाद में पता चलेगा। फॉरेंसिक टीम लखनऊ से भेजी गई है, स्थानीय फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर है और उनका जब एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। बहुत शातिर अपराधी है, 60 मुकदमे हैं उसके ऊपर। पुराना उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। हर इंडिविजुअल के बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बताया जाता है कि उसने थाने में एक हत्या की थी, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की। अभी तक सर विकास दुबे गिरफ्तारी को लेकर वहां पे लगाई गई है, कमांडो टीम भेजी गई, ऑपरेशन जारी है क्या? जी हाँ, ऑपरेशन में रात से ही जारी है और STF भी वहाँ भेजी गई है। सर ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के DGP HC अवस्थी, जिन्होंने विकास दुबे के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि एक शातिर अपराधी है जिसने थाने में घुसकर एक राजनीतिक व्यक्ति की हत्या की थी। वो हालांकि BJP के ही नेता थे जिनको कि थाने में घुस करके विकास दुबे ने हत्या कर दी थी। अब इसके अकाउंट फॉर करने के लिए यहाँ पर UP STF के साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर कानपुर भेजे गए हैं। कैमरा पर्सन जितेन के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा। और ABP गंगा के अब कुछ सवाल हैं कि विकास दुबे जैसा शातिर अपराधी अब तक शिकंजे से बाहर क्यों था? गांव में विकास दुबे का आपराधिक साम्राज्य कैसे चल रहा था? और सवाल यह भी है कि अपराधी का मुखबिर पुलिस से ज्यादा मजबूत कैसे? पुलिस क्यों चूकी? पुलिस ऑपरेशन की जानकारी आखिर कैसे लीक हुई? किसने लीक कर दी इतनी बड़ी जानकारी? और सवाल ये कि विकास दुबे जैसा शातिर अपराधी अब तक शिकंजे से बाहर क्यों था? बिकरू गांव में बदमाश विकास दुबे को पकड़ने जब पुलिस गई तो फायरिंग हो गई। देर रात गैंगस्टर की सूचना मिली थी, अलर्ट, लेकिन ये लोग अलर्ट थे पहले ही। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हुए। मास्टरमाइंड विकास के घर की छत से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और शहीद होने वालों में एक DSP हैं, 3 SI हैं और 4 कांस्टेबल हैं। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी घटना हुई, अब सभी अधिकारी ये मान रहे हैं कि बहुत बड़ा अपराधी था, शातिर अपराधी था, 60 मुकदमे दर्ज थे, उसका साम्राज्य बिकरू गांव में था। लेकिन सवाल यह है कि क्या घटना के पहले इन तमाम चीज़ों का जिक्र या इन तमाम चीज़ों को नहीं देखा? और संतोष का हम सीधे रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जैसे आपने बातचीत DGP के साथ की, वो कह रहे हैं कि बहुत शातिर अपराधी था, उस पर 60 मुकदमे दर्ज थे, उसने थाने में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या की। ये सारी बातें पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि दबिश देने से पहले इन बिंदुओं का ध्यान नहीं रखा गया या फिर इसी पुलिस तंत्र में इतना मजबूत मुखबिर तंत्र विकास का खुद का था कि ये सारे लोग चूक गए? देखिए, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चूक है कि जब पुलिस किसी ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही है, यानी जिस शातिर अपराधी के ऊपर दिन में FIR होती है 307 की FIR होती है, हत्या के प्रयास की FIR होती है, और उसमें जब रात में दबिश के लिए जब पुलिस पार्टी बनाई जाती है, उससे पहले जाहिर है कि जिस तरीके से इलाके को JCB से रास्ता रोका गया, छतों पर विकास दुबे और उसके लोग शामिल थे, तो जाहिर है कि उसको पहले से मुखबिरी थी पुलिस तंत्र की और उसी के बाद से उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही कि उसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। DGP ने भी इस बात की आशंका जताई है कि उसके पास मतलब AK-47 जैसे हथियार हो सकते हैं और पुलिसकर्मियों के भी हथियार लूटे गए हैं। तो इस तमाम ये जो बातें हैं ये बता रही हैं कि किस तरीके का शातिर अपराधी था। 60 मुकदमे दर्ज से, थाने का हिस्ट्री शीटर है। ये सवाल खड़े कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने को जब छूट मिली थी कि अपराधियों के लिए सख्ती से निपटा जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तो विकास बिल्कुल सख्त कार्रवाई करें। संतोष, एक छोटा सा और आपका चाहते हैं, जहां पर ये घटना ये जो मुखबिर तंत्र विकास दुबे का है पुलिस महकमे के अंदर, क्या इस पर किसी अधिकारी ने बोला? अभी तक कोई बोल रहा है या उस सवाल पर सबके मौन है?
देखिए, इसकी आशंका खुद डीजीपी ने भी जताई है कि हो सकता है कि उसको जानकारी हो गई हो, और जाहिर है कि ये साफ करता है कि विकास दुबे का अपना एक नेटवर्क रहा होगा थाने में, कि जैसे ही उसके खिलाफ कि आज रात में विकास दुबे के घर पर दबिश देनी है, उसको जानकारी हो गई होगी कि आसपास के थानों की फोर्स वहां पर दबिश देने जा रही है, लिहाजा इसीलिए उसने रास्ते में जेसीबी खड़ी कर दी। वरना अमूमन रास्ते में जेसीबी कोई नहीं खड़ी करता, जेसीबी खड़ी करके छतों पर लोग हथियारबंद बिल्कुल संतोष और हिमाकत देखिए कि अगर उससे पहले इस दबिश की जानकारी हो गई और इसी के तो चलते भागने के बजाय उसने वहां पर पूरा अपना तंत्र बिठाकर पुलिस वालों को मारना ज्यादा सहूलियत भरा समझा। ये स्थिति है कानून व्यवस्था की। और दर्शकों को वही घटना स्थल की तस्वीर हम ले चलते हैं। घटना स्थल पर ही वहां का जायजा लिया संवाददाता प्रभात अवस्थी ने। हम आपको घर की छत पर ले चलते हैं कि वहां से दिखाते हैं कि पूरा समझा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस कहां से आ रही थी और किस तरह से यहां पर उनको आने से रोका गया है और उनके ऊपर हमला किया गया। और सबसे अहम जो अधिकारी खुद बता रहे हैं कि कई जो असलहे हैं पुलिस के वो मिसिंग है। अब आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे। हम इस वक्त विकास दुबे का जो महल है, हवेली है, उसकी छत मौजूद है और सामने देखेंगे कि जो गेट है, बड़ा सा गेट है, उसके सामने जो रोड आती है वहां पर तिरछी जो है सड़क पर वो जेसीबी है वो खड़ी है, जिससे कि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर दबिश देने के लिए आए थे वो यहाँ ना पहुँच सके। और जितना भी आसपास की छतें दिख रही हैं, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन छतों पर भी लोग मौजूद थे और उनके द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें जो 8 पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए। तो एक बड़ी हिम्मत की बात और हिमाकत, दुस्साहस की बात कहे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से तैयारी की गई थी तो ये तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। तो देखिए, ये विकास दुबे का घर है जहां पर एबीपी गंगा लगातार पहुंचा हुआ है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अभी प्रभात ने आपको दिखाया छत से किस तरीके से जो मेन गेट था वहां से फायरिंग की गई। और देखिए, यही वो घर है जहां पर विकास दुबे कई दिन से रह रहा था। पुलिस को जानकारी मिली, दोपहर में उस पर हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज हुआ था। रात को पुलिस ने दबिश दी, लेकिन सूचना पहले ही विकास दुबे तक पहुंच चुकी थी। वही सवाल बार बार एबीपी गंगा उठा रहा है कि पुलिस में विकास के इनसाइडर कौन हैं और कौन वो लोग हैं जो जयचंद बन गए पुलिस वालों के लिए और अपने ही साथियों की जान के दुश्मन बन बैठे। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और ये विकास दुबे का घर है। देखिए यहां पर किस तरीके से अफरा तफरी की स्थिति आपको घर के भीतर दिख रही है, सामान फैला हुआ है। देर रात जब पुलिस दबिश देने पहुंची तो वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एक डीएसपी, 3 एसआई और बाकी पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। और लगातार नजरें हमारी बनी हुई है इस बड़ी खबर पर। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात हुई, इसके पीछे चूक किसकी है। और सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस तंत्र में अपराधियों के वो इनसाइडर कौन हैं और किस गहराई तक जमे हुए हैं कि जब पुलिस एक दुर्दांत अपराधी को पकड़ने जाती है तो पकड़ना तो दूर, अपनी जान बचाना तक मुश्किल हो जाता है। बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी है, फौरन हाजिर होते हैं। अमित जी, हाँ जी, सुना है आप अपना बिकाजी भुजिया किसी से शेयर नहीं करते?